भगवान राम को अब समाजवादी बताया जा रहा है। क्या ये उचित विचार है? या वो सबके थे? तो सबके थे तो मतलब समाजवादी भी थे या सिर्फ समाजवादी थे? जब भगवान राम ने मारीच पर तीर चलाया तो वो हे राम कह के चिल्लाया। तो सीता माता को ये भ्रम हो गया कि लक्ष्मण रामचंद्र जी पर कोई संकट आ गया है, लेकिन मारीच ने वो आडंबर रचा था। तो अगर अंतकाल में कोई राम का नाम जपने लगे और किसी को ये लगे कि अब उसका अंतकाल निकट है, तो ऐसे अंतकाल में राम को जपना, राम का नाम ही जपना, यही श्रेयस्कर है। लेकिन राम मतलब अगर एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी का भगवान राम को याद करता है तो आप उसको मारीच कहेंगे? नहीं, हुजूर आपने आते कहा, आते, आपने तुलना किया मारीच से। हुजूर आते आते नहीं, आपने मारीच से तुलना की। ये आपत्तिजनक बयान है। राम, आपने आपत्तिजनक बात कही। राम को याद करने वाले, राम के विचार को मानने वाले राम भक्तों क्या पर समाजवादी गोलियां नहीं विचार चलवाते? को भगवान राम से जोड़ना राम मारीच बनना भक्तों पर है? गोलियां नहीं चलवाते। वो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का और उस मंदिर का वहां पर दर्शन करने का बहिष्कार नहीं करते। केरल में रामैया भी है, दक्षिण में तमिलनाडु में रामचंद्रन भी है, आंध्र प्रदेश में रामी रेड्डी भी है, और गुजरात में रामजी भाई भी है, भीमराव रामजी अंबेडकर भी है, काशी राम भी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी है, और महात्मा गांधी का पूज्य राघव राजा राम भी है। गोली चलाने वाली क्या बात की? व्यक्ति विशेष या विचार से जुड़े नहीं है, राम जन जन के, राम कण कण में है। अच्छा, ये जो गोली चलाने वाली बात है राम भक्तों पर, किसने चलवाई थी? उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हमें नहीं पता। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने गोलियां चलवाई। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण किसने दिया? सर रुक जाओ, अब बीच में ना बोलो सर, अभी हमारे में कह रहे थे कि नृपेंद्र आप मुझे केवल ये बता दो कि मुलायम सिंह यादव को किसकी सरकार में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसके बाद सिर्फ भारत रत्न बचता है, पद्म विभूषण किसने दिया? मतलब समाज की सर्वोच्च सेवा पर मिलता है? अभी मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए आप लोग। राजनीति किसने दिया? राजनीति व्यक्तिगत मान्यताओं, राजनीति व्यक्तिगत मान्यताओं और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए अगर साहस है तो आप नाम लेने, आप नाम लीजिए। अभी कल्याण सिंह जी सच्चाई को स्वीकारने से परहेज न करिए। कल्याण सिंह जी आप भागिए नहीं। जयंती थी, कल्याण सिंह जी ने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। ये पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल मास्टर होते हैं जो कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि गोली चलानी चाहिए, लाठी चार्ज होना चाहिए। सचिव, उनका सचिव कौन था उस टाइम? कल्याण सिंह जी के सचिव नृपेंद्र मिश्रा। मैं उनकी हाँ, और मुलायम सिंह के उस समय मुझे मुख्यमंत्री का नाम मालूम है, उस समय उनके निजी सचिव का नाम मुझे नहीं मालूम। आज बैठेगा उससे कोई मतलब नहीं, अधिकारी तो सेवा में रहेगा ही। कोई सरकार किसी आईएएस अधिकारी को अपने कार्यकाल में सेवा से पदच्युत नहीं कर सकती। वो कोई भी सरकार रहेगा, नवनीत सहगल भी रहेंगे, पन्नालाल पुनिया भी रहेंगे। आपको अधिकारी से काम लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो कहीं भेज। आप अगर बोले तो अपन लोग बातचीत शुरू करें। जी बताएं। कोई ब्यूरोक्रेट डिसाइड नहीं करता कि पद्म विभूषण जैसा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो समाज की सर्वोच्च सेवा करने पर मिलता है, वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है। बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है। किसने दिया? इस केंद्र की सरकार ने दिया, इस देश की चुनी हुई सरकार ने दिया। तो इसमें आपत्ति क्या है? हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो केवल ये कहना है, आपने कहा गोली चलवाई, क्या इस देश में गोली चलवाने वाले को पद्म विभूषण दिया जाता है? 5 वर्षों तक शासन करने वाली कोई सरकार जनता के हित का कोई काम ही नहीं करती? क्या उस पर दिया है? व्यक्ति का विश्लेषण करेंगे या व्यक्ति का आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे? क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाई, तो साहब आपने पद्म विभूषण क्यों दिया? आप जब समाजवादी और भगवान राम को जोड़कर बात करेंगे तो भगवान राम के प्रति समाजवादी की भूमिका की हम विवेचना करेंगे। आप देश में अगर गोरक्षा के संबंध में हिंदी भाषा के संवर्धन पर बात करेंगे तो हम मुलायम सिंह जी पर दूसरी बात करेंगे। लेकिन व्यक्ति का व्यक्तिपरक विश्लेषण नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होना चाहिए। ये तो आप अपनी सुविधा से परिभाषा बदल लेते हो, इसको कोई नकार नहीं सकता। कभी शैलेंद्र जी कहते हैं कि 2 + 2 4 होता है, और कभी कहते हैं 2 + 2 3.5 होता है, और फिर कहते हैं कि 2 + 2 4.5 होता है। नहीं, तो क्या आप नृपेंद्र मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप एक राजनीतिक व्यक्ति को एक घटना के आधार पर ये कह दें कि इसके पूरे जीवन के योगदान कुछ अन्य है, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आप राम पर विचारधारा पर डिबेट कर रहे हैं तो राम के प्रति समाजवादी पार्टी की जो भूमिका थी उस पर हम चर्चा करेंगे। उसने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दिया? या तो आपके वो आरोप गलत हैं, और या तो फिर आपका मौजूदा कृत्य गलत है। दो में से एक बात है। इस देश में बहुत शुक्रिया। मैं इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 62 में जो जिस प्रकार से युद्ध लड़ा हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया उसकी प्रशंसा करते हैं। बहुत शुक्रिया। उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को बुला करके, धन्यवाद सर, और दिल्ली के अंदर सर धन्यवाद सर, आज संघ पे कोई बात नहीं है। बुलाकर कश्मीर में मैं अरुण कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं। विश्लेषण नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अरुण जी। हमें